हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गुइलेन-बेरी सिंड्रोम। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुइलेन-बेरी सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर कंडीशन है और ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को हार्म करने लग जाता है, किल करने लग जाता है और जो बॉडी के नर्व सेल्स है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि जो फर्स्ट सिम्टम है वो यही है कि हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है पर्सन को, टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है और फाइनली पूरा बॉडी पैरालाइज होने लग जाता है। बहुत ही सीवियर कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि ये बीमारी एक इमरजेंसी कंडीशन बन सकती है और पर्सन को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गुइलेन-बेरी सिंड्रोम है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो सिम्टम सबसे पहले पैरों से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लग जाता है पैरों में, उन्हें निडल लाइक सेंसेशन आने लग जाते हैं, प्रिकिंग सेंसेशन आने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये सिम्टम ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं हाथों की तरफ। इन पर्सन को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में। इसके अलावा ऐसे पर्सन को वॉकिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो चल नहीं पाते हैं। कई बार ऐसे देखा जाता है कि पर्सन को हाथ पैर के अलावा फेस में भी सिम्टम आने लग जाते हैं। उनके जो फेशियल मसल्स हैं वो पैरालाइज होने लग जाते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वो बात नहीं कर पाते हैं, चूइंग में या फिर स्वेलोइंग जैसी कंडीशन में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके अलावा गुइलेन-बेरी सिंड्रोम की वजह से लोगों को आइज़ में भी सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि जो आई मूवमेंट्स है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सन को देखने में दिक्कत हो सकती है, पर्सन को डबल विजन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, शूटिंग पेन होने लग जाता है और ज़्यादातर ये पेन उन्हें नाइट टाइम में ही होता है। इसके अलावा कई सारे मसल्स डैमेज होने लग जाते हैं, जैसे कि जो ब्लैडर के मसल्स है या फिर बोवेल मूवमेंट से रिलेटेड जो मसल्स है वो वीक होने लग जाते हैं। पर्सन का यूरिनेशन इनवॉलेंट्री हो जाता है, इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेन हो सकती है और बोवेल मूवमेंट भी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। इसके अलावा पर्सन की जो हार्ट रेट है वो बढ़ने लग जाती है, उनके जो प्रेशर है वो हाई या फिर लो हो सकता है, उन्हें डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में तकलीफ़ होना और सफोकेशन जैसी कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको गुइलेन-बेरी सिंड्रोम होने के कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है ये बीमारी होने का। तो अब तक कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन इन्फेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन उन्हें पहले हुआ था तो ऐसे लोगों को इन फ्यूचर ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई वैक्सीन लगाई थी उसके वजह से भी ये कंडीशन ट्रिगर हो सकती है। इसके अलावा कई सारे वायरस के वैक्सीनेशन के बाद ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कि ज़िका वायरस का अगर किसी पर्सन ने वैक्सीनेशन लगाया है तो ऐसे पर्सन को इन फ्यूचर ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन ने कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगाया था उसके बाद भी उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। वैक्सीनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो इस कंडीशन को ट्रिगर कर सकता है। अब मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वायरस इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद पर्सन को ये कंप्लेन हो सकती है। तो कई सारे वायरसेस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ज़िका वायरस, हेपेटाइटिस ए बी सी वायरस, इसके अलावा HIV वायरस के बाद भी पर्सन को ये कंप्लेन हो सकती है। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस के वजह से भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई सारे बैक्टीरियाज भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हुई थी, कोई इन्फेक्शन हुआ था, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा सर्जरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर किसी पर्सन की रिसेंट कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। ट्रॉमा, किसी भी तरीके का चोट या फिर एक्सीडेंट के बाद भी ये कंडीशन हो सकता है। कोविड-19 का इन्फेक्शन या फिर उसके वैक्सीनेशन के बाद भी पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है।
अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप जेलसीमियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कोनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एल्यूमिना 30 मेडिसिन या फिर आप कार्सिनोसिन 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था गुइलेन-बेरी सिंड्रोम। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।